जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से टॉप 5 क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आसान ट्रिक के द्वारा आज करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके जितने भी प्रतियोगिता संबंधित परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाते हैं और ये 4 से 5 नंबर आपके आज पक्के कर देंगे। इसे गौर से प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा और समझिएगा ब्लड रिलेशन क्या होता है। हम पिछले वीडियो में आपको इसका बेसिक बता चुके हैं, इसलिए आज बेसिक पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए बस आपको 4 पीढ़ी ध्यान में रखना है। 4 पीढ़ी आपसे 1-2 पीढ़ी नीचे और 2 पीढ़ी ऊपर ही आपका ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चन आता है और होता भी है वास्तव में कि आपके रिलेशन आपसे संबंधित और आपके ऊपर एक पीढ़ी माता पिता से होते हैं और माता पिता के माता पिता दादा दादी होते हैं। यही 2 पीढ़ी तक आपका रिलेशन पूछा भी जाता है। एक पीढ़ी आपका नीचे हो जाएगा बेटा बेटी और ठीक उसके बेटा बेटी का बेटा बेटी जो आपका पोता पोती कहलाएगा वो एक रिलेशन कहलाता है। ये रिलेशन 4 2 ऊपर बेस के होंगे, 2 ऊपर के जनरेशन के, 2 नीचे के जनरेशन होंगे और आपके बेस पे समानांतर आपका भाई बहन जीजा ये सारे संबंध साला साली भाभी ये सारे आपके पैरेलल चलेंगे, आपके पैरेलल रिलेशन में आएंगे। इसी रिलेशन से हमें 5 नंबर पक्के करने हैं हर एक एग्जाम प्रतियोगिता संबंधित एग्जाम में, तो आप इसे प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरा बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है? इसे हम बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं। राम के जगह आप अपने आप को कंपेयर कर लीजिए कि आप उस जगह पे राम के लड़के के जगह पे आप खुद हैं और आपने किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका एकमात्र भाई, आप अपना रिलेशन वहां जोड़िए तो ये आपको फिगर इसका बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम एक उदाहरण ये करके आपको बता दे रहे हैं और फिगर के साथ भी बताएंगे। उसका एकमात्र भाई हम अपना बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे राम की जगह मैं हूँ, मैं आपको इशारा और आप हैं व्यक्ति, तो मैं आपको इशारा आपके तरफ इशारा करते हुए बता रहा हूँ कि उसका एकमात्र भाई मतलब आपका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता का मतलब मैं खुद का पिता हूँ, मतलब मेरे पिताजी मेरे पिता हो गए। वह व्यक्ति राम से किस, ये तो क्लियर है, मेरे पिताजी हुए तो मेरे पिताजी सीधा तो है यहाँ पे। ये तो आपको इसका फिगर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वह व्यक्ति राम से किस तरह, मेरे पिताजी और मेरा भाई है तो चाचा हो जाएंगे। क्लियर है, ये तो आसानी से समझिए। अब इसका फिगर से हम बनाते हैं। फिगर देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम है, राम नाम का व्यक्ति है जो एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है। हम आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं। उस व्यक्ति का भाई, इस व्यक्ति का भाई जो है हमने लिख दिया यहाँ तक, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी मतलब राम की बेटी, राम की बेटी के पिता, तो इसके पिता हो गए राम के पिता, राम की बेटी के पिता का पिता है राम की बेटी, राम की बेटी तो राम खुद हो गया और इसका पिता है, तो व्यक्ति का ये पिता हो गया। यहाँ पे भाई कौन हो जाएगा? राम का पिता हो जाएगा, राम का पिता यहाँ आ जाएगा। यही तो है प्रश्न में, राम का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है? अब जब पिताजी का
ये भाई हो गया, व्यक्ति कौन हो गया, पिताजी का भाई। अब इसको सही से समझिएगा, यहाँ फिगर में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। राम नाम का कोई लड़का है, उसकी बेटी का पिताजी तो खुद राम हो गया, बेटी का पिताजी तो खुद राम, उसके पिता इस व्यक्ति का भाई है। इस व्यक्ति का कौन है, भाई है, ये भाई है। तो जब राम का पिता होगा तो व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है, तो राम का पिताजी का भाई चाचे न होगा, ये कौन हो जाएगा, इसका चाचे न हो जाएगा। यही तो निकालना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाचा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, अब इसको आप मौखिक से बनाइए, हम आपको फिगर के साथ बना रहे हैं। फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश नाम का लड़का है, एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, फोटोग्राफर कोई है मान लीजिए, यहाँ पे फोटोग्राफर लिख दिए हैं, यह मेरे दादी जी के एकमात्र। अब सुरेश ने कहा यह मेरे दादी, तो मेरे दादा, पहले दादा, दादा की पत्नी दादी, डाल दिए हम दादी, यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। अब देखिए, सुरेश नाम का लड़का है, सुरेश का पहले पिताजी होगा, पिताजी का पिताजी होगा, तो दादा हो गया। अब हम ये इसको कैसे 2 पीढ़ी ऊपर कैसे लेके जाएंगे, अब इसको 2 पीढ़ी लेके ऊपर जाने का मतलब है हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें 2 पीढ़ी ऊपर का फिगर बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे, वो देखिए ऐसे बनाते हैं। सुरेश का पिताजी और उनके पिता, दादा हो गया सुरेश का, हम बना दिए। 2 पीढ़ी ऊपर दादा पर हम आ गए। अब प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सुरेश का दादी, पिता की पत्नी दादी हो गई, पिता की पत्नी, दादा की दादी की पत्नी दादी, दादा की पत्नी दादी हो गई, दादी के एकमात्र पुत्र, अब दादी का एकमात्र पुत्र तो ये खुद हो गया, दादी का एकमात्र पुत्र। जैसे ही प्रश्न में आ गया, यहाँ पे प्रश्न हमारे सामने क्या आ गया, दादी का एकमात्र पुत्र, ये एकमात्र पुत्र का मतलब सुरेश का पिताजी, दादी का पुत्र, एक के वो बेटा जब है तो यही ना होगा, पुत्र सुरेश का पिता हो गया। अब देखिए क्या है, पुत्र की एकमात्र पुत्री है, वो फोटोग्राफर जो है, अब ये फोटोग्राफर कौन है, फोटोग्राफर के बारे में बताया गया, फोटोग्राफर जो है एकमात्र एकलौती बेटी है, फोटोग्राफर एकलौती बेटी है, किसका, सुरेश के पिताजी का एकलौती बेटी है। ये तो निकल गया, एकलौती मतलब एक ही, एकलौती का मतलब एक ही बेटी है। फोटोग्राफर में दर्शाई गई महिला का सुरेश के साथ, अब देखो ये तो भाई बहन हो गया, क्लियर है, पिताजी सुरेश का पिता का बेटी, भाई बहन ही होगा सुरेश का। फोटोग्राफर कौन हो गया, फोटोग्राफर आपका बहन, सुरेश का बहन हो गया। ये संबंध ऐसे निकालिए और 5 नंबर पक्के कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए, फिर वही प्रश्न है, इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, एक व्यक्ति ने क्या कहा, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, व्यक्ति जो है, व्यक्ति मित्र से क्या कहा, वह मेरे, व्यक्ति कौन हो गया, मेरे हो गया, वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी माँ हो गई, मेरे पिता और पिता की पत्नी,
पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। बस क्लियर तो है। दोनों, जब पिता का पुत्र मैं हूँ तो पत्नी, पिता के पत्नी का पुत्र भी तो मैं हूँ। वो भी प्रश्न में एकमात्र है, एकलौता है, तो एकलौता पुत्र मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं खुद पे आ गया। एकलौता पुत्र, ये एकलौता पुत्र है इस दोनों का। एकलौता पुत्र हम डाल दिए। एकमात्र बेटे की बेटी है। बेटे इसका एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे, बेटी है, इसका बेटी है। अब देखिए बेटी का कौन था? फोटोग्राफर। इसी के तरफ ना इशारा कर रहा था, फोटोग्राफर के तरफ ही ना इशारा करके बता रहा था ये व्यक्ति। फोटोग्राफर में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। अब फोटोग्राफर में, ओ फोटोग्राफ में वह लड़की फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये व्यक्ति का, ये कौन हो गया? व्यक्ति का पुत्री, बेटी हो गया। ये तो आंसर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस व्यक्ति का ये कौन हो गया? बेटी है ना होगा। बेटी बोलो पुत्री बोलो, बात बराबर है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, ग्राफर नहीं, फोटोग्राफ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज है, तो बिंदु। अच्छा, अगले इसको भी हम बनाते हैं डायग्राम से। डायग्राम बनाना जब सीख जाइएगा तो आसानी से हो। यदि नेहा कहती है, नेहा नाम की लड़की है और वह कह रही है कि मेरे ससुर, मेरे ससुर, नेहा के ससुर का मतलब क्या हो गया? नेहा के ससुर का मतलब हो गया एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। पिता के पीढ़ी के आसपास, पिता के पीढ़ी में मेरे ससुर महेश के ससुर का नाम महेश है। नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न के अनुसार। महेश के एकमात्र पुत्र, महेश के एकमात्र पुत्र। जब महेश का एकमात्र पुत्र होगा तो नीचे आ जाएगा, पुत्र है अमृता, एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। एकमात्र पुत्र है जिसका नाम राज है, और वह कौन है? अमृता के पिता हैं। तो एक पीढ़ी और नीचे आ जाएंगे, अमृता यहाँ पे लिखा जाएगा। लिख दिए, अमृता राज की बेटी हो गई। अमृता नाम से लड़की का संबंध होता है, तो राज की पुत्री हो गई अमृता। यहां तक हम बना दिए। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, अमृता की बहन है एक, जो बिंदु है, समान पीढ़ी में हो जाएगा। बिंदु अमृता की बहन है। ये दोनों बहन बहन हो गई। अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है? महेश के साथ इसका संबंध में स्थापित करना है। जो ये तो क्लियर है, महेश का बेटा राज, बेटा का बेटी अमृता, बेटा का बेटी पोती, और पोती का बहन पोती। तो सीधा तो है इसमें, इसमें तो कुछ ढूंढना ही नहीं है। कौन हो गया, हो जाएगा इसमें? महेश का पोती हो जाएगा। महेश का ये कौन हो जाएगा? पोती। लेकिन ऑप्शन में आपका पोती कहीं दिया हुआ नहीं है। ये महेश का कौन हो जाएगी? बिंदु पोती हो जाएगी, पोती। लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं पोती नाम का जिक्र नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति के पत्नी। देखिए कितना आसान है।
अरुण ने क्या कहा, अरुण नाम का लड़का है, मेरे माँ, माँ एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, माँ, अरुण हो गया मेरे, माँ के पति की पत्नी है, मेरे माँ के पति मेरे पिता हो जाएंगे, माँ के पति मेरे माँ के पति की पत्नी है, ठीक तो है। अरुण उस लड़की का कौन है? अरे भाई अरुण उस लड़की का बेटी हो गया। क्या सवाल है? अरुण उस लड़की का बेटा ना, अरुण लड़का है तो बेटा हो गया, अरुण उस लड़की का बेटा हो गया, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुत्र। पुत्र ऑप्शन बी। इस तरह आप प्रश्न को सॉल्व करें, प्रैक्टिस में रखें और 3 से 4 नंबर प्रैक्टिस करते हुए पक्का कर लें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए। इस तरह के कई अनजाने वीडियो आपके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे और आपका सब्सक्राइब ही मेरा मनोबल बढ़ाता है। जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर तो कर ही दीजिए तुरंत, क्योंकि ये इस तरह का 4 से 5 नंबर प्राप्त करने वाला वीडियो आपको यूट्यूब के दुनिया में जल्दी नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।